बर्बरता और दुष्टता करने वाले रघुवंशियों को मृत्यु नहीं मिलनी चाहिए। अभी तो ऐसा दंड मिलना चाहिए कि वो जीवन भर मृत्यु के लिए गुहार लगाए। हे श्री राम, हे लक्ष्मण, हमें जैसे ही पता चला कि शूर्पणखा यहाँ पर आई थी और उसके साथ जो हुआ, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। ये राक्षस जितने क्रूर होते हैं उतने ही बड़े मायावी होते हैं। वो चुप होकर नहीं बैठेंगे। हाँ श्री राम, वो यहाँ आएंगे और विनाश लीला भी मचाएंगे। इसीलिए आपको बहुत सजग और सतर्क रहना आवश्यक है। परंतु मैं तो यही कहूँगा, हो सके तो आप यहाँ से चले जाइए, तो आप सुरक्षित। राक्षस बर के छत्ते जैसे होते हैं, अगर उनको छेड़ दिया तो वो छोड़ते नहीं हैं। और एक बार अगर वो क्रोधित हो गए तो जब तक अपने अपमान का प्रतिशोध नहीं लेंगे तब तक वो रुकेंगे नहीं। ऋषिजनों, हम आप सबकी चिंताओं के लिए आभारी हैं, किंतु आप सबको ज्ञात है कि सत्य और अधर्म एक ही मार्ग पर नहीं चल सकते हैं। छल, माया और धोखा, ये सब तो राक्षसों की प्रवृत्ति है और वो इसी के बल पर विजय प्राप्त करते हैं। महात्माओं, आप सबको स्वयं ही ज्ञात है कि अंत में विजय सत्य और धर्म की ही होती है। चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, किंतु अंत में उसे पराजय ही प्राप्त होती है। ऋषिजन, राक्षस यदि छल करे, छुपकर वार करे या कोई भी माया रचे, अब उनकी एक भी नहीं चलेगी। यदि वो यहाँ पंचवटी में आएंगे तो पुनः लौट कर नहीं जाएंगे। उन्हें हम यहाँ से सीधे यमलोक पहुंचा देंगे। लक्ष्मण, उत्साह अच्छा है, किंतु कभी कभी अधिक उत्साह भी हानिकारक होता है। सतर्कता सबसे बड़ी ढाल है। जब हम सजग और सतर्क रहेंगे तभी उन राक्षसों से सुरक्षित रह करके उनका सामना कर पाएंगे। हे ऋषिजनों, आप सबने अपना कर्तव्य निभाते हुए हमें सावधान किया है, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमने असुरों और दुष्टों का संहार करने का संकल्प लिया है।